हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एंड और फार्मूले की एक्सेल में। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी किस तरीके से हम इफ फार्मूले का यूज़ करते हैं। आज हम इफ के साथ एंड या फिर और फार्मूले को लगा के देखेंगे। एंड या फिर जो और फार्मूला है, इन दोनों का यूज क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए होता है, जबकि इफ फार्मूले का यूज कहाँ पे होता है, सिंगल कंडीशन के लिए होता है। यानी कि एंड और जो दोनों फार्मूला हैं, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। एंड में आपकी सारी की सारी कंडीशंस मैट होनी चाहिए, तभी वैल्यू ट्रू होगी, अन्यथा फॉल्स होगी। लेकिन जो आपका और फार्मूला है, उसमें दोनों में से एक कोई कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन मैट हो जाएगी, तो आपका जो रिजल्ट होगा ट्रू होगा, अन्यथा वो फॉल्स होगा। और में क्या होगा, सारी की सारी कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी मैट हो रही है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। अगर सारी की सारी मैट नहीं हो रही हैं तो फॉल्स आएगा। एंड और फार्मूला में बेसिक डिफरेंस ये है, एंड में सारी की सारी कंडीशंस मैट होनी चाहिए, कंपल्सन है। और में कोई भी एक कंडीशन मैट होनी चाहिए, उसमें कोई भी कंपल्सन नहीं है। तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं इंडिविजुअली एंड और का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने कुछ नेम ले रखे हैं एम्प्लॉयज़ के, यहाँ पे ब्रांड हैं CP, CS, ABC, PBC, ये टोटल इनकी सेल्स है। और अब यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड के आगे, एक कंपनी ने घोषणा की है कि यदि कर्मचारी ABC, PBC ब्रांड के कपड़े बेचता है और वो दोनों ब्रांड के लिए 3000 से अधिक की बिक्री करता है, तो उसे कुल मूल्य का 10% प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कंडीशंस जब होंगी तब उसकी वैल्यू ट्रू आएगी। यानी कि उसको क्या करना है, ABC और PBC दोनों ब्रांड के कपड़े सेल करने हैं, साथ ही साथ उन दोनों की जो वैल्यू है वो 3000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू 3000 से ज़्यादा होनी चाहिए सेल्स की वैल्यू, तो उसको टोटल का 10% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर सारी कंडीशंस मैट होंगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। मैं इंडिविजुअली एंड यूज करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो आप कैसे करेंगे। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखाऊंगा इक्वल्स टू एंड, ओपन करूंगा। फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल्स टू लगाते हैं, उसके बाद मैं एंड लगाऊंगा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट 1 एंड लॉजिकल टेस्ट 2 मुझे करना है। तो जितने भी कंडीशन हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। सबसे पहले कंडीशन है, ABC जो ब्रांड है उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 3000 से बड़ी होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, PVC की जो सेल्स वैल्यू है वो भी 3000 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही मैच करते हैं तो वैल्यू ट्रू होगी, अन्यथा फॉल्स होगी। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे PVC की जो सेल है वो क्या है, 3000 से कम है। तो एक कंडीशन भी मैच नहीं हुई तो आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। जहाँ पे दोनों कंडीशंस मैच होंगी तो वहाँ पे ट्रू आएगा। मैंने इसको ड्रैग किया तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे दोनों की सेल्स वैल्यू 3000 से अबव है वहाँ पे ट्रू है, अन्यथा फॉल्स है। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक यूज एंड फॉर्मूले का इंडिविजुअली। अब हम इसी तरीके से और फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि कोई कर्मचारी ABC और PBC ब्रांड के कपड़े बेचता है और वह किसी एक ब्रांड के लिए 3000 से अधिक की बिक्री करता है, तो उसे कुल मूल्य का 10% मिलेगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैट हो गई तो आपको और फॉर्मूले के थ्रू रिजल्ट मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। अगर दोनों में से दोनों मैच नहीं होती हैं तो तब आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। अब मैं और यूज़ करता हूँ इंडिविजुअली। यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू और, मैंने ओपन किया और उसके बाद मैंने क्या किया, पहला लॉजिकल टेस्ट यानी कि पहली कंडीशन, अगर ये 3000 से बड़ी है ये वैल्यू, या फिर ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू, ये वैल्यू 3000 से बड़ी है, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि ABC की जो सेल है वो 3000 से ज़्यादा है, जबकि एंड में यही फॉल्स आ रहा था क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन मैच नहीं हो रही। यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो रही है, लेकिन एंड में सारी की सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा। और में कोई भी एक हो जाएगी तब भी आपका ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंड और फॉर्मूले के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू यूज करते हैं, इफ लगा के। इफ लगा के क्या होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट ला सकते हैं कि उसको 10% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इफ के साथ एंड और इफ के साथ और लगा के देखते हैं। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एंड
उसके बाद ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले एबीसी की जो वैल्यू है अगर वो 3000 से बड़ी है और पीबीसी की जो वैल्यू है वो भी 3000 से बड़ी है, तो क्या होगा हमने बोला तो टोटल वैल्यू का 10% मिलेगा। तो हम पहला वाला ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो सेल उन्होंने की है उसका 10% मिलेगा। उसका क्या मिलेगा? 10%। ये हो गया। एल्स का मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं नो इंसेंटिव। अगर टैक्स लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नो इंसेंटिव लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख के मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको मार देता हूँ एंटर, तो नो इंसेंटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि पीबीसी की सेल्स 3000 से कम है, तो वैल्यू क्या थी? फॉल्स। तो यहाँ पे इसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जहाँ पे दोनों कंडीशन मैट होंगे वहाँ पे आपको सेल्स का 10% मिल जाएगा, टोटल सेल्स का। जहाँ पे देखिए यहाँ पे 3000 से ज़्यादा है, तो टोटल सेल जो 14,016 की हुई थी उसका 10% 1401.6 यहाँ पे इसको मिल गया है। नहीं तो नो इंसेंटिव है जहाँ पे दोनों कंडीशंस मैट नहीं हो रही हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं और फॉर्मूले का। और में क्या होता है? देखिए और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक मैट हो गई तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और मैंने फिर से ब्रैकेट ओपन किया। पहली कंडीशन है एबीसी, अगर एबीसी की जो वैल्यू है वो 3000 से बड़ी है या फिर पीवीसी की वैल्यू 3000 से बड़ी है, तो आपको क्या होगा? 10% मिल जाएगा। सबसे पहले हम किसका? टोटल सेल्स का। इसका क्या मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा आपको। एल्स क्या होगा? हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो इंसेंटिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड की जगह और लिखा, रिमेनिंग फॉर्मूला आपका वही है। आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपको पहले में ही इंसेंटिव मिल गया, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू मैच हो चुकी है। एबीसी की जो सेल है वो 3000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से और फॉर्मूले में आपको कंपल्सन नहीं है, उसमें कोई भी एक वैल्यू भी अगर मैच हो रही है, एक कंडीशंस भी अगर मैच हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जहाँ पे ये है अगर एक व्यक्ति जो है वो 4000 से ज़्यादा की खरीदारी करता है, साथ ही साथ एबीसी ब्रांड का कोई एक कपड़ा खरीदता है, तो उसको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। ये हो गया एंड में। और अगर एक व्यक्ति 4000 की खरीदारी करता है या एबीसी ब्रांड का एक कपड़ा खरीदता है, तो उसको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो और में आपका दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, एंड में दोनों की दोनों कंडीशन मैच होनी पड़ेंगी, तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन। पहला कंडीशन क्या है? अगर परचेज वैल्यू जो है वो 4000 से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन है अगर उसने एवीसी इसका एक कपड़ा परचेज किया इक्वल्स टू 1, तो आपका कंडीशन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो आपकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। ट्रू का मतलब ऑफर उसको मिलना चाहिए। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं एलिजिबल, एल्स नहीं तो क्या होगा? नॉट एलिजिबल होगा। नॉट एलिजिबल को भी कॉमा लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया और अब मैं एंटर मार दूंगा, तो एलिजिबल आ गया, क्योंकि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे मैट हो रही हैं। अब जहाँ पे दो कंडीशन मैट होंगी वहाँ पे एलिजिबल होगा, नहीं तो नॉट एलिजिबल होगा। ये देखिए जहाँ पे कंडीशन दोनों मैट हुई एलिजिबल, नहीं तो नॉट एलिजिबल। अब यहीं पे हम और फॉर्मूले का यूज करते हैं। और का यूज करता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और फिर से ब्रैकेट ओपन। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैट होनी है, या तो परचेसिंग वैल्यू क्या हो, ये क्या हो, 4000 से बड़ी हो, या फिर आपका एवीसी का जो ब्रांड है उसका कोई एक क्लोथ उसने परचेज किया हो, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ट्रू का मतलब एलिजिबल हो जाएगा। एल्स क्या होगा? नॉट एलिजिबल होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखूंगा नॉट एलिजिबल।
और ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। अब मैं मार देता हूँ एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे एलिजिबल आ गया इसमें भी, क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशंस मैट हो रही हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे दो या दोनों में से एक कोई मैट होगी तो एलिजिबल होगा, नहीं तो नॉट एलिजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे या तो सेल्स की वैल्यू 4000 से ज़्यादा है, या फिर उसने एक ब्रांड का ABC ब्रांड का एक परचेज किया हुआ क्लोथ, तो एलिजिबल हो जाएगा, नहीं तो नॉट एलिजिबल होगा। अब देखिए यहाँ इसने 2000 का परचेज किया और ABC का 3 क्लोथ्स परचेज किया, तो नॉट एलिजिबल, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस मैट नहीं हुई। तो और के अंदर दोनों में से एक भी हो गई तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।